से तो चली गई तो हम क्या कह सकते हैं, बताइए हम क्या कह सकते हैं। जो हमारी औकात है हम वो कर रही। हम इतना कहे हैं कि हमारे देवरानी को निकाल दीजिए, हम दुर्गा हॉस्पिटल लेके जाएंगे, लेकिन ये आशा नहीं निकाली है जबरदस्त। मौजूद है पांडे सरौरा में, जो कि सुरौली थाना के अंतर्गत आता है। तो मैं आपसे बता दूं कि ये जो परिवार है, ये भागीरथी गौड़ जी का जो कि परिवार है ये, और यहाँ पे इनके साथ इतना बड़ा मतलब धोखाधड़ी किया जाता है एक आशा द्वारा, जो कि इनकी जो देवरानी है उनका डिलीवरी था, इस दर्द होने पे अस्पताल ले जाना था। जो कि क्या हुआ, गांव में अगर कुछ होता है किसी ब्लॉक के अंतर्गत तो आशा को फ़ोन किया जाता है। जब एक ऐसा केस आता है डिलीवरी केस, तो फिर आशा को फ़ोन किया जाता है। तो ये लोग आशा को फ़ोन किए, तो फिर आशा ने क्या किया, मतलब इनका मन था उसको सरकारी अस्पताल लेके जाना। तो सरकारी अस्पताल लेके जाने वाले थे, लेकिन क्या बाद में होता क्या है, वो जबरन इनको मतलब ज़बरदस्ती करती है कि भाई आप लोग मतलब प्राइवेट लेके चलिए, सरकारी में कुछ व्यवस्था नहीं है। वो आशा कहती है कि सरकारी में कुछ व्यवस्था नहीं है, आप इनको मरीज को लेके आप वहाँ चलिए, प्राइवेट में चलिए, वहाँ अच्छा उपचार मिलेगा। तो भाई ये लोग गरीब आदमी हैं, ऊपर से फिर मान लीजिए जानते ही हैं कि भाई सरकारी, सब कोई जानता है कि सरकारी अस्पताल जो कि आजकल सुविधाएं अच्छी दे रहा है और पैसे भी यहाँ कम लेंगे। तो वो लेकिन उसको कम ले आया था कमीशन, उसको खाना था कमीशन, जो कि मतलब इनके साथ काफ़ी धोखाधड़ी होता है और अंततः अस्पताल में वो भर्ती करवाई देती है, ज़बरदस्ती करके इनको प्रेशराइज करके भर्ती करा देती है। फिर बाद में क्या होता है हम सारी जानकारी इनसे लेंगे। तो चाची क्या हुआ था उस दिन यही हुआ था, जब वो भर्ती करी थी तो हम देखे हॉस्पिटल, तो बोले से कि इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। तुरंत हम बेड पर लेटा करके उसके बाद हम निकलवा दिए। और जब हम बेड पर से लेटा करके जो बाटल लगा रहा था हम निकलवा दिए, फिर भी आशा बरियाई से सोला दिए कि कह रही थी कि इसमें सब व्यवस्था है, अभी हम डॉक्टर को बुला रहे हैं। और उसके बाद से पैसा भी जमा करवा दी कि हम ऑपरेशन करवाएंगे, सब कुछ व्यवस्था है, सब कुछ सही हो जाएगा। अब पैसा जब जमा करवाने के बाद बोल रही थी कि हम 9 बजे डिलीवरी करवा देंगे नॉर्मल। उसके बाद से बोली है कि हम 10 बजे डिलीवरी करवा देंगे नॉर्मल। इसी तरफ से करते करते हमारी देवरानी गेट पर लेकर के बाहर निकल रही थी। और गेट पर जब बाहर लेके निकल रही थी, उसके बाद से आशा जबरन गेट पर से अंदर करवा दी है। बोल रही थी गेट पर से एकदम घुमा करके लेके चली गई है जबरदस्त से, बोल रही थी जबरदस्ती से। हमारी देवरानी की बहन बोल रही थी कि हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, तो हमारी देवरानी की मुंह आशा गब्दे बंद कर दिए, अपने हाथ से जबरदस्ती उसका मुंह बंद कर दी। आशा हमारी दरवाजा पर से गेट पर से अंदर लेके गई, हमारी मरीज को बोल रही थी कि 10 बजे हो जाएगा, 11 बजे हो जाएगा। और जब 11 बजे 5:30 बजे से 5 बजे हम जब अपनी देवरानी को भर्ती किए हैं, और उसके बाद से 11:30 बजे हमारे देवरानी को मृत्यु हो गया। और जब मृत्यु हो गया उसके बाद से सब डॉक्टर छोड़ करके पराया हो गए, सब निकाल के डॉक्टर है ना। उसके बाद पहले डॉक्टरवा सब आपको मतलब संतावना दे रहे सब की मतलब कुछ होगा नहीं, पैसा जमा कीजिए खाली आप, मतलब पैसा जमा कीजिए, कुछ होगा नहीं, ब्लड भी जांच के मतलब हर पैसा कितना पैसा दिए वहाँ पे, कितना पैसा दिए जब दिल बनी थी? पैसा 50,000 हम जमा कर दिए हैं, 50,000 रुपया हम जमा कर दिए हैं। ब्लड जांच का, अल्ट्रासाउंड का हमसे पैसा जमा करवा लिए। उसके बाद से बोल रही थी कि अभी हो जाएगा, क्यों घबरा रही हो। जब हमारी देवरानी को मृत्यु हो गया उसके बाद से सब डॉक्टर छोड़ करके पूरा हॉस्पिटल भाग गए हैं लोग, मतलब शव को छोड़ दिया गया, हट गए वो, हाथ खड़ा कर दिए वो, हाथ खड़ा कर दिए। और उसके बाद से सब छोड़ कर जब भाग गए हैं लोग, उसके बाद से जब डॉक्टर आया है तो बेड पर से हमारी देवरानी को घींच करके बाहर दुआरी पर रख दिया, ले करके दुआरी पर ले करके रख दिया। बोल रहा था क्यों चिल्ला रही हो, हम जा रहे हैं, टेम्पू लेकर के आ रहे हैं, तुम्हारी देवरानी को कुछ नहीं हुआ है, ऑक्सीजन की कमी है। जब टेम्पू लेकर के आया था, हमारी देवरानी को खींच करके टंगरी बरियाई से जबरदस्ती का खींच के टेम्पू में चढ़ा रहा था। उसके बाद से हमारी देवरानी ढकेल दी उसको, और ढकेल करके उसके बाद से वीडियो बनाई। उसके बाद से वो भाग गया डॉक्टर मतलब फरार हो गया, डॉक्टर फरार हो गया। और जब डॉक्टर फरार हो गया उसके बाद से हमारे ऊपर प्रशासन आया, और जब प्रशासन आया तो प्रशासन के साथ हमारी मट्टी उठ करके गई है। अच्छा। हाँ, उसके बाद से हम देवरानी को लादे लेकर के हम गए सरकारी हॉस्पिटल में सब जांच हुआ, और जांच करके उसके बाद से तो चली गई। तो हम क्या कह सकते हैं, बताइए हम क्या कह सकते हैं। जो हमारी औकात हम वो कर रही। हम इतना कहे हैं कि हमारे देवरानी को निकाल दीजिए, हम दुर्गा हॉस्पिटल लेके जाएंगे, लेकिन ये आशा नहीं निकाली है, जबरदस्ती घींच करके ले जाके सुलाई है।
आशा के चक्कर में पड़ के और आशा ने इनको मतलब इतना प्रेशराइज कर दिया कि इनको मतलब इनको देखिए जो कि सिचुएशन जो था वो क्रिटिकल था जो कि समय पे ये लोग अगर अस्पताल पहुंचे होता सरकारी अस्पताल में तो मतलब बच्चा ही बच जाता और साथ ही साथ उसकी माँ भी बच जाती, लेकिन वो उसके प्रेशराइज करने पर इन लोगों को प्राइवेट में भर्ती करवाना ही पड़ा उसके कहे मुताबिक, वो भी इनके अपने अस्पताल में नहीं, जहाँ ये चाहते थे कि प्राइवेट में भी हो जाए वहाँ नहीं हुआ, कहीं और लेके गई हुआ जहाँ उसको कमीशन मिलना था। कमीशन के तौर पर बाद में जब कुछ होता है घटना हो गया तो डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर लिया और वहाँ पे जो कर्मचारी थे वो भी खड़ा कर लिए। मैं आपसे बता दूँ 50,000 रुपया रकम जो है इन लोगों ने वहाँ पे अस्पताल में दिया था। 50,000 रकम कुछ होती है एक गरीब परिवार के लिए, जो कि आप घर देख सकते हैं, मतलब घर इनका पक्की मकान भी नहीं है, फिर भी देखिए इन लोगों ने 50,000 रुपये की पाई जोड़ के अस्पताल में पैसा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इनकी देवरानी भी खत्म हो गई, जो कि इनकी पत्नी है, वो इनकी पत्नी भी खत्म हो गई, इनके बच्चे भी खत्म हो गए। तो क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या मतलब क्या कुछ हुआ, काहे उसके बाद में आ गए आप? उसकी बात में आने की जरूरत क्या थी आपको? उसको मैं फ़ोन किया, आशा को फ़ोन किया, वो आए, आशा थे ब्लॉक पर ले गए यहाँ एक छोटा अस्पताल कि जाओ तुम अपना पैसा की व्यवस्था करो। मैं आ गया पैसा व्यवस्था करने के लिए, मेरे भाभी 7 लोग थे, ये लोग भाभी पूरा थे, हमारा परिवार का बहन थे, माँ थे, सब भाई वही सब लोग थे। वो लोग लेके गए, ये लोग बोले कि दुर्गा हॉस्पिटल हम लेके जाएंगे। मेरे औरत का बहन बोली कि मैं स्टार हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, हमको छोड़ दीजिए। तो आशा बोली कि नहीं, इसमें सब होगा, इसी में हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे मतलब जो प्रशासन ने कार्रवाई की है, अस्पताल जो कि सील कर दिया गया ना, अस्पताल सील कर दिया गया उसी समय घटना जब हुआ उसके मतलब कुछ देर बाद ही अस्पताल को सील कर दिया गया। सील हो गया, 12 बजे सील हो गया। हाँ, तुरंत सील कर दिया जाए। चाची क्या कुछ चाहती हैं आगे, क्या कुछ कार्रवाई हो उसके साथ, और क्या कुछ किस तरह से आपको न्याय मिले? हमको बस हमारे साथ जो आशा अन्याय करी है उसी तरफ से उसको भी अन्याय चाहिए हमको। जिस तरह से हमारी देवरानी को जान गया है अन्याय हमारे साथ करी है, उसी तरफ से उसको सजा मिलना चाहिए। उसी तरफ से जब उसको सजा नहीं मिलेगा तब से हम लोग को चैन नहीं मिलेगा। जो कि ये आने वाला समय में किसी आपके साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। तो आप लोग भी कभी किसी कमीशन खोर दलाल और ऐसे भ्रष्टाचारी लोग के साथ मतलब बातों में ना आए, जो कहता है कि चलिए मैं आपका इलाज कम दामों में, कम दरों में करवाता हूँ। तो ऐसे लोगों के चक्कर में कहीं पड़े ही मत। देखिए जैसा कि चाची मतलब इन्होंने किस प्रकार से मतलब पूरा 50,000 रुपया मोटे रकम एक पाई जोड़ के उस अस्पताल को दिया था, और वो जो कि जबरन इनको गरीब परिवार और जबरन लेके गई थी उनको वहाँ पे और भर्ती करवाया। बाद में क्या हुआ, इनके साथ अनहोनी हो जाती है। तब से ऐसा हमारी साथ करी है, उसका उसी तरफ से उसको जेल खटवाना तो खटवाना है। हाँ, उसको जब तक ले वो जाएगी नहीं और उसको सजा मिलेगा नहीं तब तक ले हम लोग को चैन नहीं मिलेगा। हमारी घर उजाड़ दिए तो आशा को जो सजा मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। ठीक है, हम बस यही चाहते हैं। से आप गुहार कर रही हैं कि मतलब उस आशा पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ, हम बस यही चाहते हैं कि आशा को जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। मानी थी आशा हमारी एक बात नहीं मानी थी। बताइए हम कितने बुरा हमारे जो घटना हुआ है हमारे घर पर, जितना हमारे घर घटना हुआ है उसकी जिम्मेदारी सब आशा की है। आशा के चलते हमारे ये सब कुछ हुआ है। हमारे घर को उजाड़ दिया आशा। हाँ, सब आशा की जड़ से हमारा घर पर इस तरफ से हुआ है।